पूरी दुनिया में जो एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन मिलता है, अनेक अनेक प्राणी जन्म लेते हैं, उत्थान पतन व्यक्ति के जीवन में सुख दुख जन्म मरण अनेक अनेक उतार चढ़ावों के पीछे जो परिवर्तन को देने वाली सत्ता है, उसका एक खेल दिखाई देता है। उस खेल में हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति जब काम नहीं कर पाती, क्योंकि हर आदमी अपने को सुखी करने में लगा हुआ है, ऊंचा उठाने में लगा हुआ है, फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हर चीज विपरीत हो जाती है। हंसना चाहता है, आंसू आते हैं, लोगों को जोड़ना चाहता है, रिश्ते रिश्ते नहीं रह जाते। दुनिया में हर कोई रहना चाहता है, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता, फिर भेजने वाली ताकत कौन सी है? उपनिषदों में इस तरह कहा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। एक स्वामी है संसार का, जो इस पूरे जगत पर शासन करता है, और उसी को ईश कहा, स्वामी कहा। आवास्यम इदम सर्वम, वह इस समस्त अस्तित्व में सर्वत्र व्याप्त है, और उसने जगत्याम जगत संसार में गतिशीलता दी है, परिवर्तन का सिद्धांत दिया, बदलाव, हर चीज अपनी जगह से आगे बढ़ रही है। अंकुर बीज से निकलकर आगे बढ़ा, पौधा बना, वृक्ष बना, वृक्ष की शाखाएं आसमान तक फैल रही हैं, फूल लग रहे हैं, फल लग रहे हैं, और फिर हर चीज सिमट कर बीज में आ रही है और फिर धरती में जा रही है। समुद्र से जल की धारा आसमान में, आसमान से बादलों में, बादलों से बूंदें, ओस, बर्फ, अनेक अनेक रूपों में बदलकर वो जल जीवन बनकर सर्वत्र आ रहा है, हरियाली बना हुआ है, फिर बहता हुआ वही जल समुद्र में पहुंच जाता है। लगातार गति है पूरे संसार में। श्वास चल रहे हैं, श्वासों को गतिमान किया हुआ है जिसने, पलकें झपक रही हैं, आंखें गतिमान हैं। संसार में उत्थान पतन की कहानी चल रही है। तो ये गति जो दे रहा है, और वो ऐसा गति देता है, गति में आता नहीं, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंती के। वो चलता नहीं, चला रहा है, और लगता है कि चल रहा है। वो परम आत्मा है, सर्वत्र उसका साम्राज्य है, लेकिन हम ऐसी जीवात्माएं हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर तक यात्रा कर रहे हैं, और देह के कारण संसार में सुख दुख भोग रहे हैं, अपने अपने कर्मों का भोग चक्र पूरा कर रहे हैं, और फिर कर्म के चक्र में फंसकर अगले जन्म तक रोने के लिए पहुंच जाते हैं। सबका न्याय जो कर रहा है, उस शक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में ही जाने। इसलिए ग्रंथों में एक नाम को कहा, यह निज नाम है। कुछ नाम गुणवाचक हैं, कुछ रिश्तों और भावनाओं के आधार पर कहे जाते हैं। जब गुणों की बात हम कहते हैं तो कहते हैं तू सर्वशक्तिमान है, तू न्याय करता है, तू दयालु है, तू क्षमाशील है, तू पतित पावन है, ये गुण है उसके। और जब रिश्तों की बात करेंगे, तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, तू मेरा जीवन धन है,
मेरा सर्वस्व है, मेरा सब कुछ है, क्या कहूँ क्या नहीं है, तो सब कुछ है। फिर कहीं हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कण कण में रमने वाला राम तू है, आकर्षण का केंद्र बिंदु कृष्ण तू है, अंतर्यामी गोविंद तू है, दुर्गा दुर्गति नाशनी महाशक्ति तू है, सबका सृजन करने वाला ब्रह्मा तू है, सबका पोषण करने वाला विष्णु तू है, सबको अपनी गोद में लोरी देकर सुलाने का कार्य करने वाला शिव तू ही है। एक ही सत्ता को अलग अलग नामों से पुकारा, लेकिन जब कहा कि निज नाम से पुकारो तो कहते हैं हर मंत्र के साथ निज नाम लगा दो, ओम लगा दो, क्योंकि ये आदि ध्वनि है। ये वो ध्वनि है जब सृष्टि का शुभारंभ हुआ, ये ध्वनि गूंजी, और वो गूंज आज भी ब्रह्मांड में व्याप्त है। योगियों को कहा कि बाहर से कान बंद कर लेना, आंखें बंद कर लेना, अंदर से इस ध्वनि को सुनो। शंखनाद है ये, देवता भी उसमें रमण कर रहे हैं। जो भी उस नाद से अपने को जोड़ेगा, कहते हैं वो शांत हो जाएगा, प्रेम पूर्ण हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। कि ये ध्वनि वो है कि जिसमें सृजन करने वाली शक्ति, पोषण करने वाली शक्ति, स्वयं में लीन करने वाली शक्ति, तीनों का समावेश है, इसलिए ये ओम है। तो आइए भजन के माध्यम से हम इस महिमा को समझें। ध्वनि है ये। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में विराजमान है, सभी पंथों में विराजमान है। भारतीय जितने भी भारतीय मूल के जिनका उद्गम मत पंथों का भारत से हुआ, वहां तो ये ध्वनि है ही। जैन समुदाय कितने प्रेम से पाठ करता है, ओम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ओंकार से जाप करता है। बौद्ध समुदाय ओम नमो पद्मे हुम, ओंकार से ही वो भी शुरुआत करते हैं। सिख पंथ में ओंकार का कितना महत्व है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। और हिंदू धर्म में तो सभी मंत्रों से पहले ओंकार जरूर उच्चारण करना होता है, ओम पहले लगाते हैं। और आनंद की बात तो यह है कि ये तीनों ध्वनियां जो इस ओंकार में विराजमान है, ओम में अ, ओ और म, तो तीनों शक्तियों का ये परिचय दे रही हैं। ब्रह्मा का आ ले लिया गया, विष्णु का ओ ले लिया गया, और महेश के शुरुआत के मैं